जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पैसिव वॉइस के साथ स्टोरी रीडिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग, एक्सप्रेशंस, ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और इनको समझने की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ानी शुरू की है। ये कंटिन्यूएशन है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्रॉप्स का। ठीक है, अगर मैं एक ही वीडियो बनाता तो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने 10-10 मिनट्स की 3-4 बनानी अच्छी समझी। अभी ये तीसरी वीडियो है, लगभग 10 से 12 मिनट का ही होगा। प्लीज़ इसे पूरा देखिए। पूरा देखने का मतलब मैं आपको आपके 10th या 12th क्लास के ग्रामर नहीं समझा रहा हूँ, बट इसमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो डेली कॉमनली बोली जाती हैं, वो सारी यूज़ होती हैं, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ शेयर द वीडियोज़, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू द कंप्लीट अपडेट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट मैंने कंप्लीट किया था और यहाँ से आज शुरू करना है। स्नो वाइट वॉज सो हंग्री एंड थर्स्टी। हंग्री का मतलब होता है भूखा, एंड थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, सो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वैसे इसका मतलब इसलिए भी होता है। स्नो वाइट वॉज सो हंग्री एंड थर्स्टी दैट शी एट सम ब्रेड फ्रॉम ईच प्लेट एंड ड्रैंक सम वाइन फ्रॉम ईच मग। स्नो वाइट जो थी, जो लड़की थी जंगल में, इसको छोड़ाए थे वो, जो मारने के लिए रानी ने भेजा था। तो इसमें क्या हुआ कि वो इतनी भूखी थी, इतनी प्यासी थी। शी एट सम ब्रेड फ्रॉम ईच प्लेट। उसने प्लेट पर देखा था ना, उस पर टेबल पर बहुत सारे प्लेट्स रखे हुए थे, बहुत सारे नहीं मतलब 7 ड्रॉप्स थे, तो 7 प्लेट्स रखे हुए थे और 7 मग्स थे। तो हर एक प्लेट से उसने थोड़ा सा ब्रेड खाया। ठीक है, एंड ड्रैंक सम वाइन फ्रॉम ईच मग, और थोड़ी सी वाइन पी सभी मग से। मग मतलब छोटे छोटे मग वहाँ पर रखे हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। वेन ठीक है, देन शी वेंट टू स्लीप ऑन द बेड्स ऑफ द डॉप्स। देन शी वेंट ऑफ टू स्लीप मतलब तब वो सोने चली गई। ऑन द बेड्स ऑफ द डॉप्स, जो बौनों के बेड थे तो उस पर सोने चली गई। जो अलग अलग बौने थे जिस पे वो सोते थे, उस बेड पर सोने के लिए वो चली गई। ठीक है, द बेड्स वर वेरी कोजी। कोजी का मतलब होता है आरामदायक। ठीक है, कोजी का मतलब होता है आरामदायक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि द बेड्स वर वेरी कोजी, जो वो बेड थे जिस पर बौने सोते बहुत आरामदायक थे। स्नो वाइट हैड नेवर सीन सच वंडरफुल बेड्स। तो स्नो वाइट ने कभी इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने आरामदायक, आप कुछ भी कह लें, सारे मीनिंग्स हैं यहाँ पर, बेड्स नहीं देखे थे। शी ले ऑन देम एंड सून फेल एस्लीप। वो उस पर बैठी और उसके बाद वो सो पड़ी। मतलब शी फेल एस्लीप का मतलब नींद में आ गई या उसे नींद आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। द डॉप्स हु लिव्ड ऑन द कॉटेज इन द कॉटेज केम होम आफ्टर डार्कनेस हैड एनवेलप्ड। एनवेलप का मतलब आपको पता होगा, लिफाफा होता है। ठीक है, तो एनवेलप खुला होता है, उसके बाद उसमें कुछ रखो फिर वो बंद हो जाता है, तो इसका मतलब अंधेरा गायब होना था, एनवेलप का मतलब। ठीक है, the dogs who lived in the cottage came home after darkness had enveloped. वो डॉब्स जो बौने थे वो उस कॉटेज मतलब झोपड़ी में रहते थे। तो जब अंधेरा ख़त्म हो गया, यहाँ पर लिखा ना, डार्कनेस हैड एनवेलप्ड द होल वर्ल्ड। ठीक है, डार्कनेस हैड एनवेलप्ड द होल वर्ल्ड, तो यहाँ पर इसका मतलब ख़त्म होने से नहीं, आई एम सॉरी, इसका मतलब है भर जाने से। ठीक है, जब अंधेरा हो गया पूरी तरह से, पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया, जैसे शाम, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद अंधेरा होता है, तो इस तरह से एनवेलप द होल वर्ल्ड मतलब डार्कनेस ने सबको अंधेरे में डाल दिया, मतलब छा जाना जिसको आप कहते हैं। दे फाउंड स्नो वाइट स्लीपिंग ऑन द बेड्स। जो बौने थे जब वो आए घर, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट उनके बेड पर सो रही थी। दे डिड नॉट वेक हर, उन्होंने उसे जगाया नहीं। द नेक्स्ट डे व्हेन शी वोक अप, अगले दिन जब वो जगी, दे आस्क्ड हर हु शी वॉज एंड हाउ शी हैड कम इनटू द जंगल। तो बौनों ने, जब वो अगले दिन अगली सुबह जगी, तब बौनों ने उनसे पूछा कि वो कौन थी और वो कैसे यहाँ पर आई थी। ठीक है, मतलब वो कौन है, उस समय की बात है, और वो कहाँ कैसे वहाँ पर आ गई।
स्नो वाइट टोल्ड देम ऑल अबाउट हर एंड हर विकेड स्टेप मदर। तो स्नो वाइट ने अपने बारे में और अपनी शैतान माँ या दुष्ट माँ के बारे में उन सबको बताया। द डॉब्स आस्क्ड हर टू सो द डॉब्स आस्क्ड हर टू स्टे एंड हेल्प देम विद कुकिंग एंड हाउस वर्क। तो उन दोनों ने बोला उस स्नो वाइट से कि तुम यहीं रह जाओ और मेरी मदद करो कुकिंग खाना बनाने में एंड हाउस वर्क बाकी घर के काम काज में, ठीक है। एंड इन रिटर्न दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप हर सेफ फ्रॉम द विकेड क्वीन। फिर उन्होंने उसके बदले मतलब तुम यहीं रह जाओ हमारी मदद करो खाना बनाने में और घर के काम काज में, तो इसके बदले दोनों ने बोला कि हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें बचाएंगे स्नो वाइट से, मतलब सॉरी विकेड क्वीन से, जो उसकी माँ थी, जो सौतेली माँ थी। ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ द क्वीन बिलीविंग दैट शी हैड ईटन स्नो वाइट्स हार्ट। सो ऑन अदर साइड जैसे वो जिस दूत को उन्होंने भेजा था, जिस शिकारी को भेजा था कि जाओ स्नो वाइट को मार कर उसका दिल ले आओ, तो वो शिकारी ले गया बट उसने भालू का दिल दिया था उसको खाने के लिए, ठीक है। तो रानी गलत फहमी हुई थी कि उसने उसको मार दिया है और उसका दिल लाया है, उसने खा लिया है। तो ऑन अदर साइड द क्वीन बिलीविंग दैट शी हैड ईटन स्नो वाइट्स हार्ट, दूसरी तरफ उसको ये लग रहा था, उसको ये विश्वास था कि उसने स्नो वाइट का दिल खा लिया है, ठीक है। देन शी वेंट टू द मिरर एंड आस्क्ड मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द लैंड इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। फिर से उसने वही बात पूछी, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हे दर्पण से जो भी बोलते हैं आप दीवार पर, अब बताओ कि इस पृथ्वी पर आई मीन इस लैंड पर, इस ज़मीन पर सबसे सुंदर कौन है, ठीक है। सो फिर से मिरर बोलता है, द मिरर आंसर्ड ओ क्वीन दाउ आर्ट फेयर। ओ द मिरर आंसर्ड, फिर मिरर ने उत्तर दिया, ओ क्वीन हे रानी दाउ आर्ट फेयर। इसका मतलब होता है, एक फ्रेज है, दाउ आर्ट फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष होकर। तो वो जो शीशा था वो कभी गलत नहीं बोलता था, निष्पक्ष होकर बताता था, चाहे रानी के फेवर में हो चाहे दूसरे के। आई सी, मैं देखता हूँ, बट ओवर द हिल्स, लेकिन पहाड़ियों पर, स्नो वाइट लिप्स विद द सेवन डॉप्स, लेकिन पहाड़ियों पर स्नो वाइट 7 बौनों के साथ रहती है। शी इज स्टिल अलाइव एंड वेल एंड नन इज सो फेयर एज शी। तो उस शीशे ने बोला, शी इज स्टिल अलाइव, अब भी वो जिंदा है और अच्छी है, एंड नन इज सो फेयर एज शी, और उसके जैसा अब भी कोई सुंदर नहीं है, ठीक है। शी फ्लू इंटू रेज, रेज का मतलब होता है आग बबूला होना, गुस्सा होना, तिलमिला जाना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो शी फ्लू इनटू रेज, वो बहुत आग बबूला हो गई या गुस्से में पागल हो गई। शी ट्राइड मैनी अ टाइम टू किल स्नो वाइट, उसने कई बार कोशिश की स्नो वाइट को मारने के लिए, बट एवरी टाइम स्नो वाइट वॉज सेव्ड बाय द डॉग्स, लेकिन हर बार स्नो वाइट को बचा लिया जाता था उन 7 बाउनों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमारी मदद करो खाना बनाने में और घर के बाकी काम काज में। द विकेड क्वीन वॉज नाउ मोर डिटरमाइंड टू किल स्नो वाइट एज एट एनी कॉस्ट। नाउ द विकेड क्वीन वॉज मोर डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब जिस दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ संकल्प होता है, तो वो अब ज़्यादा सुनिश्चित कर रही थी कि वो स्नो वाइट को मार देगी किसी भी कीमत पर, ठीक है। सो दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो, इससे आपको पता चलेगा छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, ठीक है, कैसे मदद करते हैं हमें इंग्लिश सिखाने में, इंग्लिश बोलने में, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर मोर सपोर्ट, हैव अ ग्रेट टाइम, एन्जॉय योर डे।